हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब सटीक जानकारी पर आपका स्वागत है। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10 एग्जाम 2026 चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा हिंदी का ऑब्जेक्टिव। इसमें से सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन का जाति प्रथा का लेखक है। एक नंबर का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बी। 2 नंबर का क्वेश्चन सी। जाति प्रथा को मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। 3 नंबर का क्वेश्चन सी। 3 नंबर का राइट आंसर सी, निबंध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर 4 नंबर का सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर के क्वेश्चन का पांचवा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मुंह मध्य प्रदेश में हुआ। मुंह मध्य प्रदेश। मुंह मध्य प्रदेश। 5 नंबर का क्वेश्चन ए, मुंह मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोधार किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को। 6 नंबर का क्वेश्चन बी। 6 का राइट आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 7 का डी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबन की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 8 का ए। 8 का ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो 9 नंबर का ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भेदभाव का भाव हो। ए। 9 का ए। 9 का राइट आंसर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन की ओर, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 10 नंबर का सी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 10 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? 11वां नंबर के क्वेश्चन में सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। श्रम विभाजन आवश्यकता है। ये क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग। ये सब याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इस बार भी आने का संभावना है। तो 11 का डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं सब VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग की खोज खोज कर चुन चुन कर क्वेश्चन ला रहे हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो भीमराव अम्बेडकर ने निभाई थी। भीमराव अम्बेडकर ने निभाई थी। तो 12 का बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो डॉक्टर अम्बेडकर की रचना इनमें से सभी है। द कास्ट ऑफ इंडिया भी है, हुत आर्ट सोल्जर, ABCD, इनमें से सभी है। 13 नंबर का क्वेश्चन डी, भीम अम्बेडकर का पूरा रचना कार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन, अम्बेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक व्यक्ति थे? तो इनमें से सभी थे। बुद्ध भी थे, ज्योतिराव फुले भी थे, कवि भी थे। इनमें से सभी। 14 नंबर का डी, इनमें से सभी अम्बेडकर की चिंतक रचनाकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर, जाति डेक्स पाती तोड़कर मंडल भाषा लोहो में कब हुआ? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। 15 नंबर का सी, 1936 ईस्वी में हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर, अम्बेडकर के भाषण इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो ललित सिंह यादव ने किया था। ललित सिंह यादव ने। 16 नंबर का ए राइट आंसर है। ललित सिंह यादव ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में वेरी वेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलित समाज में अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 17 का सी। 17 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबन दिखाई दिया? मतलब कहाँ दिखाई दिया लेखक को? भीमराव अम्बेडकर को कहाँ दिखाई दिया? तो 18वां नंबर का क्वेश्चन ए, जातिवाद में। किसमें भी दिखाई दिया? जातिवाद में। 18 नंबर का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकलपाल। 19 का सी। ये भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई। 21 का डी। 20 का डी सॉरी 20 का डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 21वां नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी।
भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए राइट आंसर इसका बेरोजगारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? हमने किससे आवश्यक मानता है? तो 22 का ए श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन जाति प्रथा। 22 का ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एन इक्लिंस ऑफ कास्ट। 23 का सी, 23 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर का। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया? 24 नंबर का क्वेश्चन, कहाँ गया है अम्बेडकर? डी 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 न्यूयॉर्क गया है, न्यूयॉर्क गया है। 24 नंबर का डी न्यूयॉर्क गया है पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर साहब ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में किया था। 1916 ईस्वी में किया था। 25 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर। आप लोग को सटीक जानकारी पर सटीक क्वेश्चन मिलेगा सब इसमें से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी आप लोग लाए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द कास्ट इन इंडिया की रचना किसने की? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। भीमराव अम्बेडकर। 26 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन, मुख्य नायक क्या है एक पत्रिका? मुख्य नायक क्या है एक पत्रिका? ये भी अगले साल ही पूछा गया था, 2025 का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। 1956 दिल्ली, 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। 28 का ए। ये भी 2024 में पूछा गया, 2024 तक पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो वही किस भारत भारत का क्या? 29 नंबर का बी, 29 नंबर का बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम जानते हैं। 30 का बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाहन हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो कितने प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में, 21 खंडों में, 21 खंडों में। तो 31 का डी, 31 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस पहलू से? तो जाति प्रथा। बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाति प्रथा। 32 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। 33 का बी, श्रमिक विभाजन का। 33 का बी, 33 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मृत्यु पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। 34 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन, पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है तो जाति प्रथा करती है, तो जाति प्रथा। 35 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण बनी हुई है क्या? मुख्य कारण बनी है। तो 36 का ये मतलब प्रत्यक्ष कारण बनी है, प्रत्यक्ष या मुख्य कारण, मुख्य कारण। तो 36 का ए, प्रत्येक या मुख्य कारण। 36 का ए। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।